अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। ओके, सो अब हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ एक्चुअली अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसमें बेसिकली एक ही लेंस होता है, ठीक है, और उस लेंस के फोकस पॉइंट जो है, उस फोकस पॉइंट के अंदर हम एक इमेज को रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो जब हम पिछली वीडियो में मैंने आपको, बल्कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर फोकस पॉइंट के अंदर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब इन बिटवीन द लेंस एंड द फोकस पॉइंट, तो फिर क्या होगा? फिर उसकी जो इमेज होगी इट वुड बी मैग्नीफाइड, इट वुड बी वर्चुअल एंड इट वुड बी अपराइट, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज आपकी बनेगी। अगर वर्चुअल इमेज है तो फिर इमेज नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? इट इज़ गोना ऑलवेज बी नेगेटिव इफ़ यू आर यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है ऑफ यूज़। अब देख लेते हैं, ये काफ़ी सिंपल है। सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए इसका नाम है, और इसका फार्मूलाज काफ़ी ईजी हैं याद करने के लिए। पहले तो डी की बात कर लेते हैं। डी क्या चीज़ है? डी इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर आप अपनी आंख के करीब किसी ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट आपकी आंख से पड़ा हो, ठीक है। The object should be at least 25 centimeters away from your eye in order for your eye to view a clear, distinct, clear-cut image of that particular object. या किसी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ आपको अगर क्लियरली देखनी हो ना, तो आप अपनी आंख के करीब लाएंगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ तक आप क्लियरली देख सकेंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप करीब करेंगे तो वो आपकी आंखों से फोकस नहीं कर पाएगी, आपकी आंखों से नहीं देख पाएगी, ठीक है। इस डिस्टेंस को, द लीस्ट डिस्टेंस वेयर अ ह्यूमन आई कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट और एन इमेज क्लियरली इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, ऑफ क्लियर विजन। द वैल्यू फॉर ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ object must be placed within f, इसकी बात हमने कर ली। in lens formula q is gonna be negative since q is virtual, ठीक है। for a magnifying glass is gonna be virtual. a simple double convex lens acts as a magnifying glass, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स इसी कन्वर्जिंग लेंस को ही कहते हैं। डबल कॉन्वेक्स इसलिए क्योंकि दोनों सर्फेसिस की कॉन्वेक्स होती हैं, ठीक है। इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला काफ़ी यूनिक है, 1 + d/f होता है, ठीक है। डी की वैल्यू आपको पता है 25 सेंटीमीटर्स, तो एफ़ की वैल्यू आपको जो भी दी हुई होगी, जो भी मैग्निफिकेशन, जो फोकस पॉइंट फोकल लेंथ की दी हुई होगी, उसको आपने यहाँ पर प्लेस करना है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है 1/f = 1/p - 1/d। अच्छा, ये अगर आप इसको गौर से देखें ना तो ये वही फार्मूला है लेंस फार्मूला। 1/f = 1/p + 1/q वाला याद है, बट q इस केस में क्या है? Q तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, राइट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि यही डिस्टेंस है जहाँ पर अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास आगे पीछे करके इस डिस्टेंस पर अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो आपको क्लियरली इमेज नज़र आएगी, राइट। तो बेसिकली आपकी इमेज इस डिस्टेंस पे होनी चाहिए फ्रॉम द ह्यूमन आई। तो ये फ्रॉम द मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली। So this is the least distance of distinct vision that is placed over here. P is the distance of the object from the lens, and negative sign because this D is virtual, and F is the focal length of that lens, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला भी है, β/α। What is beta? Beta is and alpha, both of them are visual angles, basically angle of elevation इसे कहते हैं, ठीक है। विजुअल एंगल्स भी कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। दीज आर एक्चुअली, बीटा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ऑप्टिकल डिवाइस है, और अल्फा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन विदाउट द ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। मतलब विजुअल एंगल विद द ऑप्टिकल डिवाइस, विजुअल एंगल विदाउट द ऑप्टिकल डिवाइस। इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर पड़ा हुआ, तो इसको अगर आप बगैर किसी ऑप्टिकल डिवाइस के देखेंगे और आप हॉरिजॉन्टल के साथ, आपकी ये लाइन ऑफ साइट है, राइट, दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम वेयर यू आर व्यूइंग इट। अगर आप इस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कैलकुलेट करेंगे ना तो ये अल्फा होगा, ठीक है। बीच में कोई लेंस नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट, कोई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप व्यू कर रहे हैं। जिस एंगल से आप उसे देख रहे हैं, जो विजुअल एंगल है आपका, वो होगा अल्फा। लेकिन अगर बीच में मैं एक लेंस रख दूँ, ये रहा जैसे इस केस में, तो फिर इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज भी बनेगा, राइट। जो इस इमेज से लेकर यहाँ तक जो कि ये वाली रे है ना, अब ये वाली रे जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रही है, ये होगी बीटा। दिस इज़ द विजुअल एंगल विद द ऑप्टिकल एक्सिस,
ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन हो गई 1 + g अपॉन f। एक और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन d। ये आपका लेंस फार्मूला हो गया। क्लियर। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के फार्मूला सारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये 2 MCQs कराए हैं मैंने यहाँ पर, देख लेते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 6। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द लेंस? अच्छा, पावर ऑफ लेंस पूछा है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन f, राइट। डायोप्टर्स में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, फोकल लेंथ तो आपको दी नहीं है, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब कुछ नहीं है, एंगुलर ये 2 एंगल्स है ना, इनकी जो मैग्नीफिकेशन है वो। अच्छा, ये नॉर्मल मैग्नीफिकेशन के ही इक्वल होती है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो कि आप जिस तरह 1 + g अपॉन f से आपने कैलकुलेट किया ना मैग्नीफिकेशन, ये उसी के इक्वल ही होती है। मतलब ये मैंने 2 फार्मूलाज मैग्नीफिकेशन के यहाँ पर आपको दिए हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, इन वैल्यू। अगर एंगुलर मैग्नीफिकेशन दी है वही आपकी मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। इसको अगर आपने इस फार्मूला में प्लग इन किया तो इससे आपकी f की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि d क्या है? d तो 25 सेंटीमीटर ये होता है फॉर ह्यूमन आई। तो 6 = 1 + 25 अपॉन f की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5 सेंटीमीटर्स। इसको आपने डायोप्टर्स में प्लेस किया तो 1 अपॉन 5। अच्छा, सेंटी को आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। आंसर आ गया 20। तो बी इज़ द आंसर, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। अच्छा, बाय द वे ये MCQs खुद पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वीडियो ज़रा पॉज करके फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ वॉच मेकर uses the same lens close to his eye to see a damaged spring of a watch? ठीक है। अब इसमें कह दिया कि यही ऊपर वाला लेंस है आपके पास, एक वॉच मेकर के पास यही मैग्नीफाइंग लेंस है और उससे वो एक स्प्रिंग को देख रहा है। तो किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखे कि उसे एक क्लियर कट इमेज नज़र आए? क्लियर कट इमेज कब नज़र आएगी? इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए भाई? इमेज डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए वो कैलकुलेट करना है हमें, राइट। अब हमें फोकल लेंथ जो है ये पिछले एग्जांपल से पता चल गई, देखिए कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ आ गई, p निकालनी है, d हमें पता है फ्रॉम थियोरी। तो 1 अपॉन f इक्वल्स 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन d निकालें, क्योंकि वही मैग्नीफाइंग ग्लास की ही एग्जांपल चल रही है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास की ये वाला भी एक फार्मूला है। अब तो 1 अपॉन f इक्वल्स 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन d, ये फार्मूला भी मैंने आपको अभी कराया था। f की जगह 5 प्लीज़ कर लें, p की जगह कुछ नहीं, d की जगह 25 सेंटीमीटर्स। अच्छा, सेंटीमीटर्स में ही है सारे, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। p की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो 4.16 आ रही है। इसका आंसर है d, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ अब चलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 डबल कॉन्वेक्स लेंसेस। 2 लेंसेज होते हैं इसमें, एक को ऑब्जेक्टिव और दूसरे को आईपीस कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज़ द लेंस ऑफ शॉर्टर अपर्चर एंड फोकल लेंथ, whereas eyepiece is of longer aperture and focal length. Objective is fixed and eyepiece is movable, and object for eyepiece is real image. अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। इसमें आपने जो चीज़ें याद करनी है ना वो ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है उसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है, उसका अपर्चर भी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू आईपीस, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 2 डबल कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, वही कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं। ये रही एक डायग्राम बनी हुई है आपके पास, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है छोटा वाला, ये आपका आई पीस हो गया बड़ा वाला। आई पीस मूवेबल है, ऑब्जेक्टिव इमूवेबल है, फिक्स्ड है। ये आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? उसे हम पी ओ कह देते हैं। पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं, राइट। ओ ऑब्जेक्टिव, सो पी ओ। इसका जो इमेज बन रहा है ना, अगर आप इस ब्लू लाइन को फॉलो करें तो इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है, बियॉन्ड एफ ई, ये रेड वाली। ये इमेज का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसे कह देंगे क्यू ओ। अब यही इमेज जो है ये इस आई पीस के लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, और ये वितिन, देखें ये वितिन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। ये एफ ओ और एफ ई ये फोकल लेंस है, ठीक है, ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये इमेज वितिन फोकल लेंथ है, तो वितिन फोकल लेंथ जब भी होगी तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी आपके पास। तो ये वर्चुअल इमेज आपके पास बन गई, और देखें वो नीचे की तरफ फेस कर रही थी, राइट। तो इमेज भी नीचे की तरफ ही फेस करती है, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम होती है जब आप वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है। वो मैग्नीफाइड भी है, और ये मैग्नीफाइड इमेज फिर आपको नज़र आती है, ठीक है, इन्वर्टेड। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस क्यू ई कह देते हैं, और ये वाली इमेज जो कि ऑब्जेक्टिव की इमेज है लेकिन इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, ये हो जाएगी पी ई,
डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस। अब ये पी ई और ये जो क्यू ओ है ना, इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से और इसी इमेज का डिस्टेंस आई पीस के लेंस से, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा ना, पी ई प्लस क्यू ओ करूँगा, तो ये मुझे दे देगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ कहीं लिखा था, अच्छा इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आपको अगर इस माइक्रोस्कोप की लेंथ निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा पी ई प्लस क्यू ओ। ठीक है, वो नज़र भी आ रहा है आपको, दोनों लेंस के बीच में जो लेंथ होगी वो पी ई प्लस क्यू ओ होगी। ठीक है, क्यू ओ क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड पी ई क्या है, दैट सेम इमेज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द आई पीस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसमें एक इमेज एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही होती है, तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। और कौन से लेंस के लिए एक्ट कर रही होती है, आई पीस के लिए लेंस एक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको, ये तो सबसे पहला फार्मूला है। दूसरी फार्मूला देख लेते हैं, 1/FO मतलब फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इक्वल्स 1/PO प्लस 1/QO। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, P तो हमेशा पॉजिटिव होता है, Q भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये इमेज क्या है, ये रियल इमेज है। ठीक है, लेंस और ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो दोनों लेंस के आइदर साइड्स पर हैं। और FO क्या है भाई, ये फोकल लेंथ है किसका, ऑब्जेक्टिव का, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है आपके पास, तो ये पहला फॉर्मूला आपके पास बन गया। अब आई पीस की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर इसकी जो ये इमेज बन रही है ये नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव 1/D। अच्छा, D क्यों, क्योंकि यही इमेज हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, राइट। तो बेस्ट हमें इमेज कब नज़र आएगी, मतलब फोकस करने के बाद बेस्ट तभी नज़र आएगी जब वो आई से कितने डिस्टेंस पे हो, D के डिस्टेंस पे हो, मतलब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। ठीक है, या फिर इस लेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। 1/PE ये इस इमेज का डिस्टेंस है, मतलब जो कि ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द आई पीस। FE इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। अच्छा, ये रहा मैंने फार्मूला लिखा हुआ भी है कि QO प्लस PE जो है ये आपकी लेंथ है। अब मैग्नीफिकेशन का फार्मूला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए जो आई पीस की मैग्नीफिकेशन है ना, उसको ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस। ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होगा QO/PO। ठीक है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय 1+D/FE। 1+D/FE क्यों, क्योंकि ये 1+D/FE याद है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए हमने यूज़ किया था। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी एक वर्चुअल इमेज बन रही थी, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की ही जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है वही आई पीस के लेंस के मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होगा। बट ऑब्जेक्टिव के लेंस के मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, QO/PO। सो ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपने याद करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला लिस्ट कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी 2 डबल कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई पीस, बट यहाँ पर उल्टा होता है एज़ कम्पेयर टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर लार्जर होता है, उसकी फोकल लेंथ भी लार्जर होती है, whereas eyepiece as compared to the objective is shorter in aperture and focal length। ठीक है, आई पीस अगेन मूवेबल होता है और ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है FO/FE। FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। लेंथ क्या है, अच्छा यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट करने का बस डायरेक्ट आसान सा तरीका है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को आप ऐड कर दें आई पीस की फोकल लेंथ के साथ, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। इसी को आप पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर 1/FO हो जाएगा, 1/PO हो जाएगा, प्लस 1/PE। ठीक है, ये फोकल लेंथ 1/P के इक्वल होती है ना, 1/PO प्लस 1/PE हो जाएगा। ठीक है, इससे आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, लेकिन बस सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है साइज़ में, लेंस छोटा होता है, आई पीस छोटा होता है, मतलब अपर्चर इसका बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है और इसकी फोकल लेंथ कम होती है। इनकी फोकल लेंथ को ऐड करेंगे जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो आपके पास टेलीस्कोप की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फूफी से याद कर लें। ठीक है, फूफी
फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। फाइनली गैलीलियन टेलीस्कोप के ऊपर आ जाते हैं। तो गैलीलियन टेलीस्कोप क्या है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट बात बस आपने ये याद रखनी है कि आई पीस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है इसमें, ठीक है। अभी तक हमने आई पीस को एज अ कन्वर्जिंग लेंस ट्रीट किया है, तभी तो फोकल लेंथ को हमने पॉजिटिव लिया है हर जगह पर। यहाँ पर आई पीस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होती है, ठीक है। तो इसलिए आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। तो इसलिए अगर आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ ओ माइनस एफ ई, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव माइनस फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और लेंथ अगर आपने कैलकुलेट करनी है, इसको पावर में कन्वर्ट कर दें तो 1/PO माइनस 1/PE हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1/FE जो है, जो फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस होगी वो 1/PE माइनस 1/QE हो जाएगा, मतलब माइनस 1/D हो जाएगा, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फाइनली रह गया। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि इसमें 2 की जगह 3 लेंसेज यूज़ करते हैं। ये सारे मैं MCQ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 लेंसेज होते हैं। जो एडिशनल लेंस होता है ना, आईपीस और ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं, एडिशनल लेंस ये वाला होता है, फील्ड लेंस, जिसे इरेक्टिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके पास इमेज अभी तक बन रही थी इन सब में, वो आखिर में क्या थी, इन्वर्टेड इमेज थी ना। फील्ड लेंस इस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या करता है, वो उस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर देता है, उसे अपराइट कर देता है, ठीक है। तो आपको फिर अपराइट इमेज नज़र आ रही होती है। इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है फू फी, वही ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस की फोकल लेंथ। अच्छा, इसको फी फू मत कर दीजिएगा, आई पीस अपॉन ऑब्जेक्टिव मत कर दीजिएगा, वरना उससे आंसर रेसिप्रोकल आ जाएगा, वो मैग्नीफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। एंड फाइनली गाइज वी आर डन विद दिस चैप्टर नंबर 10 एज वेल। एंड फाइनली वी आर डन विद आवर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कोर्स। मैंने कोशिश की कि मैं जितना कवर कर सकता था सिलेबस को मैंने किया, कि जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स थे उन सबको मैंने तकरीबन कवर कर लिया। अब इसके बाद इंशाल्लाह आपको बुक दोबारा रीड करने की ज़रूरत होपफुली नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ी भी आपको लगता है कि कोई MCQ आपसे नहीं हो रहा, जो कि मैं भी इंसान हूँ ऑब्वियसली, हो सकता है मैंने कोई स्किप कर दिया हो जो इम्पॉर्टेंट हो, तो फिर आप बुक को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली ये सारा कुछ आपका कवर हो चुका है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से। थैंक यू सो मच गाइस एंड अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।